Good morning, student. Last time we already discussed this chapter 13, motion and time, some part. इसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे जिसमें मोशन का डिफरेंट टाइप, किस तरीके से सोल्जर्स इन अ मार्च परेड होती है जब सोल्जर्स की, तो किस तरीके का मोशन होता है। इसके अलावा बुलक कार्ट जब स्ट्रेट रोड पे मूव करती है तो कौन सा मोशन होता है, स्ट्रेट। इसके अलावा एथलीट जब रेस में दौड़ते हैं तो उस समय उनका जो हैंड का मोशन होता है किस तरीके का मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होगा। इसके अलावा अर्थ जो मूव कर रही है साउंड के अराउंड, वो सन के अराउंड मूव कर रही है तो किस तरीके का मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इसके अलावा जब मोशन ऑफ स्विंग झूला झूलते हैं तो उसमें बताया था कि अगर घर पे हम लोग झूला डाल लेते हैं तो आगे पीछे जाते हैं तो कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। और अगर वही बिजली वाला झूला होगा तो उसमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इसके अलावा पेंडुलम का जो मोशन होता है पेंडुलम का, वो किस तरीके का होता है, एक निश्चित टाइम के बाद वो रिपीट होने लगता है तो कौन सा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। इसके अलावा स्लो फास्ट के बारे में बताया था, एक्टिविटी बताई थी। एक्टिविटी में ये फिगर दिया था, इस फिगर में देखना था कि फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो ग्रीन कलर की कार दिख रही है वो आगे पहुंच गई है, तो इसका क्या है, जो कौन सी तेज़ स्पीड से चल रही है, ग्रीन कलर की। इसके अलावा जो ये ग्रे कलर की है तो इसका दिख ही रहा है कलर, तो ये बहुत फास्ट चल रही है, या इसे कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो चल रही है, जो कि आगे डिस्टेंस में कवर नहीं हो पाई। स्लो होती तो पीछे दिखाई देती कहीं पे, लेकिन पीछे भी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए क्या कहेंगे, ये फास्ट चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखो स्पीड। स्पीड क्या कहलाती है, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही तेज़ स्पीड से चलती हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। और कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं और कम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसी के बेस पे हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं कि बहुत धीमी चल रही है या बहुत फास्ट चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में कंपेयर कराना है किसकी जो डिस्टेंस, अगर दोनों कंपेयर कराना है कौन सी तेज़ चल रही है, कौन सा जो ऑब्जेक्ट है स्लो चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को कंपेयर कराएंगे दोनों की एक यूनिट टाइम में, कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और सेकंड ऑब्जेक्ट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो बसेस हैं, उनकी डिस्टेंस मालूम है हमें, एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की दोनों बसेस ने, तो हम कह सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी बस की स्पीड ज़्यादा है और कौन सी बस की स्पीड कम है। तो इस तरीके से डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1 यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की हुई डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। जैसे कोई कार है, मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 आवर में उस बस ने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और उसकी कांस्टेंट स्पीड 1 आवर में कांस्टेंट स्पीड। हम जैसे 1 आवर में कहीं पे फास्ट चली होगी, कहीं पे स्लो चली होगी, तो इस तरीके से
हमें ये मालूम तो है जो जैसे कि कोई 1 आवर का टाइम ले लिया हमने, डिस्टेंस कवर की 50 किलोमीटर, तो कहीं पे स्लो चली होगी गाड़ी, कहीं पे फास्ट चली होगी, या फिर एवरेज स्पीड से चली होगी। तो हम जो यहाँ पे स्पीड निकालते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो वो एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं कि 1 आवर पूरा टाइम ले लिया, 1 आवर में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई है। अब वो चाहे स्लो कवर हुई हो चाहे फास्ट कवर की हुई हो, टाइम तो 1 आवर लग गया, डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे स्लो हो फास्ट हो, तो वो सब कैलकुलेट करके हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो वो 50 किलोमीटर 1 आवर में आया कि 50 किलोमीटर कवर हुई है डिस्टेंस। इस तरीके से जो कि टोटल डिस्टेंस कवर होती है 1 आवर में, उसी को हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो फास्ट चल रही हो या फिर स्लो चल रही हो। तो स्पीड को हमें जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर, जितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर की है, अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर, कितनी डिस्टेंस कवर की है, और टोटल टाइम कितना लगा है, वो चाहे स्लो चल रही हो या फास्ट चल रही हो। अगर जैसे टोटल टाइम हमने ले लिया 1 आवर में वो चाहे स्लो चल रही हो चाहे फास्ट चल रही हो, तो वो हम टोटल टाइम 1 आवर कैलकुलेट किया है। इसके अलावा डिस्टेंस 1 आवर में कितनी कवर की है, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर लेते हैं। इस तरीके से कई सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे हम लोगों ने कि जो कांस्टेंट स्पीड से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, जो और टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसके अलावा उसमें स्ट्रेट लाइन में कीप्स चेंजिंग, उसमें बस चेंजिंग लाता है, तो वो मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बस से चल रही है, पहले 10 की स्पीड से फिर 20 की फिर 30 की, इस तरीके से क्या है उसकी जो स्पीड है, स्पीड में चेंजिंग आती जा रही है, तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। उसकी जो स्पीड है कंफर्म नहीं है, कभी 10 चलती है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कहीं 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से स्पीड क्या होती है उसकी चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से उसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस चल रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ना कहीं कम होना है ना कहीं ज़्यादा होना है, एग्जैक्टली क्या है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस चल रही है, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, वो भी वही एक्चुअल स्पीड कहलाती है। तो क्लियर हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड होगी कांस्टेंट रहेगी, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा कहीं पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कहीं पे रुक गई बस, कहीं पे फिर स्टार्ट हो गई, 30 की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से हमने आज स्पीड के बारे में पढ़ा, कल हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।